की इज्जत की फिक्र करो, इनकी आबरू की हिफाजत करो। और तुम्हें तो इज्जत दी है इस्लाम ने, तभी तो पर्दा दिया। मुझे बताइए, उन लोगों से एक सवाल है जो कहते हैं औरत का इस्लाम ने हक मारा। फ्लाइट में अक्सर तकरीर करने वाले सफर करते होंगे, मैं भी बैठ जाता हूं कभी कभार, लेकिन वहां जाके देखिए आप, टिकट चेक करने वाली लड़की, आपको पानी पिलाने वाली लड़की, खाना खिलाने वाली लड़की, हर जगह आपको लड़की मिलेगी। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, अजीब तरक्की है। जो लड़की अपने शोहर की खिदमत करने को ये कहे कि बोझ है, वो पूरा दिन हजारों आदमियों की खिदमत कर रही है, तब उसे तकन महसूस नहीं होती। आदमी 3 बार कह दे कि बीवी पानी चाहिए, कह दे उठ के ले आ, कहते हो ये इस्लाम ने हक मारा। मुझे बताए, एक शोहर की खिदमत ज्यादा थी या 1000 लोगों को शोहर की तरह हैंडल करना पड़ता है, वो ज्यादा बेगैरती होती है? सोचो तो सही। आप अगर गाली भी बकते फ्लाइट में, फिर भी मुस्कुराना है, इसलिए कि उन्हें पैसे इस चीज के दिए जा रहे हैं। कभी कभी ऐलान होते हैं ना हर फ्लाइट में, क्या आपके इसमें इतनी ये लड़की है, ये लड़की है। जब किसी मुस्लिम लड़की का नाम आता है ना तो दिल दुखने लगता है। हमारे हुजूर का कलमा पढ़ने वाली और ये नौकरी कर रही है। खुदा ने तेरी नौकरी तो कुरान की लगाई थी, तेरी नौकरी नमाज की लगाई थी, मगर क्या कहूं उस कौम से जो फोन करके कहती, हजरत मेरी बीवी ने मन्नत मांगी थी, फला मजार पे जाके चादर चढ़ाऊंगी, मेरी बीवी ने मन्नत मांगी थी, फला मजार पे जाके पतीला बनवाऊंगी। मुझे हैरत होती है, हमारी बेटियां ये मन्नतें मांगती हैं कि उस मजार पे चादर चढ़ाऊंगी। और इस्लाम की शहजादी, तुझे पता नहीं है, जब तू घर से कदम निकालती है और बेपर्दगी के साथ निकलती है, तो जैसी तेरा कदम निकलता है, उसी वक्त साहिब मजार की लानत तुझ पे होना शुरू हो जाती है। तुझसे किसने कह दिया कि वो तेरे पतीले और मजार से राजी होगा, तेरी चादर अगरबत्ती से राजी होगा? काश क्या ही अच्छा होता, तुझे नजर मारनी होती तो कहती, या अल्लाह ये काम कर दे, तेरी बारगाह में 10 रकात नमाज पढ़ूंगी। क्या ही अच्छा होता, तू ये कह देती, या अल्लाह ये काम कर दे, 10 पारे कुरान की तिलावत करूंगी। या अल्लाह ये काम कर दे, तेरी रजा के लिए 3 रोजे रखूंगी। खुदा की कसम, तेरा काम भी हो जाता, खुद काबे वाला भी राजी हो जाता, मदीने वाला भी राजी हो जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छे। कुछ बेगैरत पीरों की वीडियोस आ रही हैं, सजदे करवा रहे हैं बेहया कहीं के, पैर से हटा ही नहीं सकते, लोग नाक रगड़ रहे पैरों में। और मुझे बता तो सही, जिसे रब के आगे सर झुकाने की तौफीक ना हुई, वो पीर के आगे गर्दन झुका के क्या दुनिया का हुक्मरान बन जाएगा? कामयाब वही है जिसे अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का सलीका आता है। ये याद रखना। मैं कहता हूं, अगर रब से तुमसे रूठा है, वो तुमसे नाराज है, एक पीर नहीं 100 पीरों के तावीज इकट्ठे करो और इतने मोटे थैले में सिलवा के गले में डाल, अल्लाह की कसम कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखना, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। क्या हमें ख्याल आया हमारा रब नाराज है कि हमसे राजी है? हम तो सोचते हैं अगर वो नाराज होता तो हमारी बिल्डिंग न गिरा देता, हमें चैन से खाने क्यों देता? नहीं, उसकी नाराजगी की ये निशानी नहीं है, वो जालिम की रस्सी ढीली करता है। रब को राजी करो, रब को राजी करो। आज बंदे कह देते हैं कि साहब पता नहीं क्यों दिल नहीं करता नमाज पढ़ने का। सुनो, अपनी बहन बेटियों से कहो कि ये नमाजों की पाबंदी करें, इनसे कहिए ये नमाजों की पाबंदी करें। अगर औरतें बेनमाजी तो आदमी कहते तेरे हाथ की रोटी उस वक्त तक नहीं खाएंगे जब तक तू नमाज नहीं पढ़े, बेशक तुझसे हमारा वास्ता ही नहीं जब तक तू नमाजी ना बनेगी। और अगर शोहर बेनमाजी है, औरत कहते खाना बाद में बना के खिलाएंगे, पहले नमाज पढ़ के दिखा। हम नहीं जानिए किसी की छूट जाए। पीर से तो आदमी एक बार इख्तिलाफ राय कर लेगा, बीवी से नहीं कर सकता, या कर लेगा रोटी बंद नहीं मानी तो। ये सारी चीजें ज़हन में रखे, औरत का कितना बड़ा किरदार होता है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला माँ ने वादा लिया था, अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना है, माँ नहीं बोलूंगा। छोरों ने डांकू में पकड़ लिया, पैसे ले लिए, झूठ क्यों नहीं बोला? कहने लगे मैंने माँ से वादा किया था। आज 1000 वादे ले लो, बंदा सुनने ही तैयार नहीं है, कतई बिल्कुल सुनने तैयार नहीं। मैं कहता हूँ सुनो, एक वो खातून थी ना, उसने मौलवियों से सुना
कि मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ होता है। उसका शौहर इतना बड़ा नमाजी था कि कभी उसकी 7 टाइम से कम नमाजी नहीं होती थी। चाश, इशराक, तहज्जुद जितनी मिलती थी सब पढ़ता था। एक दिन सोचने लगी मैं देखूंगी क्या ये बात सच है कि झूठ है कि मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ है। उसने एक दिन पूरे दिन नमाज ही नहीं पढ़ी, औरत ने नमाज ही नहीं पढ़ी। अगले दिन जब फजर का वक्त आया ना तो जाके देखा शौहर भी फजर में सो रहा था। उसने जाके शौहर को उठाया, उठते नहीं सूरज निकल आया। उसने कहा आज मुझे ना उठा, अब मैं जिंदा ही नहीं हूं, मैं तो मर चुका हूं। कहा क्या हुआ? कहा मेरी फजर की नमाज कज़ा हो गई, अब मुझे अल्लाह की नेमत खाने का ही हक नहीं, मेरी फजर की छूट गई। उसने इतनी बात कही ना औरत की चीख निकल गई, रो के कहने लगी कसूर तेरा नहीं कसूर मेरा है। का क्या हुआ? का कसूर ये है कि मैंने सुना था कि वो मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ होता है। तेरी नमाजें बड़ी पक्की थी, मैंने सोचा आज मैं छोड़ के देखती हूँ मेरा शौहर नमाजी रहेगा कि नहीं। का मैंने 5 वक्त की नमाज छोड़ी और तुझे बेनमाजी हाथों से रोटी बना के खिला दी। तूने एक रोटी खाई, उस एक रोटी का असर है कि तेरी फजर की नमाज छूट गई। मुझे बता अगर औरत 5 वक्त छोड़ दे तो शौहर की फजर की छूट जाती है। अगर वो औरत जो पढ़ती ना हो और उसके हाथ की रोटी खाई जाए तो फिर नूर और दीन की बरकतें कहां हैं? इन्हें समझाइए, इनसे कहिए रोटी बाद में बना, पहले बिस्मिल्लाह पढ़, खाना बाद में खिला, पहले मुस्तफा पे दरूद पढ़। कोई ज्यादा बड़ा तो काम नहीं दरूद पढ़ना, बिस्मिल्लाह भी छोटा सा काम है, लेकिन आदत बनाएं बच्चों की। मेहरबानी करें, इन्हें पर्दे की तलकीन करें। नबी की बेटी सैयदा फातिमा जब पता चला ना मेरे बाप गार में है, सुने आपने वो 72 पैबंद 70 पैबंद 72 पैबंद 17 पैबंद जो भी है 17 पैबंद मानिए, वो चादर आपने डाली और डाल के जब घर से निकली दाएं बाएं औरतें थी, अकेली नहीं गई थी, औरतों की झुरमुट में गई। और जब वो गार के दरवाजे पे पहुंची सारे सहाबा बाहर आ गए, हुजूर की बेटी अकेली अंदर गई और जाने के बाद बैठ गई। बाप के कदमों पे हाथ रख के कहने लगी बाबा लौट चलिए, बाबा लौट चलिए। हुजूर ने फरमाया फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है। कि नहीं जाएंगे बाबा? का नहीं, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता है। सैयदा फातिमा ज़हरा की चीख निकल गई, रो के कहने लगी बाबा आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। हसनैन करीमैन भी परेशान रहते हैं। अल्लाह अकबर, लौट चले बाबा। मेरे हुजूर ने फरमाया था फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, आज मुझसे जिद ना करो। अल्लाह अकबर, अभी इतनी बात कही थी कि हजरत फातिमा ज़हरा ने एक खातून के जरिए हजरत अली को अंदर बुलाया। कहा अली, कहा जी जाओ अबू बकर से वादा लो। कहा कौन सा वादा? कि हुजूर की उम्मत में जितने बूढ़े दुनिया से रुखसत होंगे वादा करें उस वक्त तक अबू बकर जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक बूढ़े बख्शे नहीं जाएंगे। कहा ठीक है। हजरत अली ने वादा लिया, फिर हजरत अली से हजरत फातिमा ने वादा लिया तुम ये वादा लो कि उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक सारे जवान जन्नत में नहीं जाएंगे। हजरत अली ने ये वादा किया। कहा हुजूर अब तो सजदे से सर उठाइए। मेरे हुजूर फरमाते हैं फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, अगर उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तो क्या होगा? हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती हैं अब्बा जान याद कीजिए वो वक्त जब मेरी गोद में हुसैन आए थे तो आपने कहा था ये हुसैन दुनिया में आया है, इसको करबला की तपती हुई रेत पर 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा। कहती बाबा मैं वादा करती हूँ कयामत के दिन अपने शहजादे का वही खून से भीगा कपड़ा लेकर के रब की बारगाह में हाजिर होंगी और रब पूछेगा फातिमा इसके बदले में क्या चाहिए? तो कहती बाबा मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक खून आलूदा कुर्ते के बदले में आपकी उम्मत की बख्शिश की जमानत न मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर कहते हैं ए फातिमा वो रब बड़ा करीम है, अगर उम्मत फिर भी न बख्शी गई तो क्या करोगी? कहती बाबा याद कीजिए जब हसन पैदा हुए थे तब आपने कहा था मेरे शहजादे को जहर दे के शहीद किया जाएगा, इसके जिगर के टुकड़े कट कट के निकलेंगे। का बाबा फातिमा वादा करती है उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगी जब तक हसन के खून के बदले में उम्मत की मग़फ़िरत ना कराएगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं ए फातिमा रब बड़ा करीम है, अगर उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तो क्या करोगी? सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा नबी की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा कहती है ए अब्बा जान जब रब नाराज हो जाता है बंदे की नहीं सुनी जाती है तब हुक्म ये है कि पैर नंगे कर ले
सर से टोपी उतार ले। कहा बाबा आज फातिमा अपने सर से चादर उतारेगी और उसके बाद रब से दुआ करेगी। इतना कहने की देर थी कि इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। कहते महबूब बेटी दरवाजे पर आई है, सवाली बन के आई है। बेटियां दरवाजे से खाली नहीं जाया करती हैं। ए महबूब जो फातिमा कह रही है कबूल फरमा लीजिए। का फैसला क्या है? तब जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह रब फरमा रहा है कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ए महबूब जिसको तू अपना कहता जाएगा हम उसको जन्नत की ज़मानत देते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारो सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हाँ मेरे जवान उठो, हुजूर से प्यार करो, अपने नबी से प्यार करो। कायनात में हमें हुजूर से ज्यादा प्यारा कोई नहीं। समझ रहे मेरी बात? हुजूर से प्यारा, सारे बोले हुजूर से प्यारा, हुजूर से प्यारा कोई नहीं। बच्चों को समझा दो, जिएंगे तो हुजूर के लिए और मरेंगे तो सारे बोले मरेंगे तो हुजूर के लिए। हुजूर के लिए। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। खुदारा हुजूर की इज्जत के तहफ्फुज के लिए उठें। जवानों जितनी भी गलत आदतें हैं खत्म करें। अल्लाह तौफीक दे। मेरे जवान एक बात कह के मैं बात खत्म कर लूं। अपने चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा लो, अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, लगना चाहिए, बताना ना पड़े नाम क्या है। देखने वाला देख के पहचान ले मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ आज लोग कहते हैं कि बेटियों ने दुपट्टे ओढ़ने बंद कर दिए। मैं कहता हूं हाँ जवान, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगे, तुम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो। सिर्फ जुमे जुमे को टोपी ना लगाया करो, जब तक जागते रहा करो टोपियां सर पे रखा करो। ये हमारी पहचान है टोपियां। अपने चेहरों पे टोपियां सजाओ, चेहरों पे अपने सरों पे टोपियां, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ। हुजूर से प्यार करो। और एक बात और आखिर में कह के गुजर जाऊं, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। ये अक्सर हमने एंट्री की अंदर तो लोग चिपट गए ऐसे जैसे हाथ तोड़ ले। अगर मौलवी प्लास्टिक का होता तो कई बार बिखर गया होता, हाँ कई बार बिखर गया होता। लेकिन सुनिए, उलमा का हाथ चूमना फख्र की बात है, इज्जत की बात है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है माँ बाप के हाथ चूमना। समझ रहे ना? इससे ज्यादा जरूरी है माँ बाप के हाथ चूमना। अगर मैं कहूं माँ बाप से कितने लोग प्यार करते हैं तो यकीनन अक्सर हाथ उठा देंगे, लेकिन अगर मैं पूछ लूं कितने लोग माँ बाप से पूछ के आए तो शायद मुश्किल से 8-10 उठा पाए। उठवाऊंगा नहीं भाई, कोई हाथ ना उठाए। मैं नहीं चाहता कि किसी के राज से पर्दा उठाया जाए। और यार जब रब होकर के बंदे के गुनाह नहीं खोलता तो मौलवी होकर कैसे रब बंदे के गुनाह खोले भाई? तो कभी हाथ ना उठाया करो। जो बात कहनी अपनी कह जाओ, रह गई बात अमल की तो अमल अल्लाह की तौफीक से। घर से निकला करो जवानों, माँ बाप से पूछ के निकला करो। मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत खुशी हुई मुझे कि ये हमारे क्या नाम है हसन भाई, इनके वालिदैन को मैंने देखा, उनसे मिला मैं। बड़ी दुआएं उन्होंने अपने बेटों को दी। मेरे हुजूर ने फरमाया जो बंदा इस हाल में दुनिया से आए कि उसके माँ बाप उसके हक में दुआ कर रहे हैं या उसके माँ बाप ने जिंदगी की आखिरी लम्हात में औलाद के हक में दुआ की हो, हुजूर फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा सब जन्नत को तलाश करेंगे और मैं उस बंदे को तलाश करूंगा जिसके हक में माँ बाप ने दुआ की हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये कोई छोटी बड़ी खुशखबरी नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। हम कितने लोग बाप से प्यार करते हैं?
अभी हाथ उठवा लें कि जितने लोग माँ बाप से प्यार करने वाले हैं वो जरा हाथ उठा दें। भाई इस्लाम हाशमी अगर पढ़ना शुरू, नहीं हाथ नीचे कर बेटे, मैंने मना कर दिया, मैं बात बता रहा हूँ। इस्लाम हाशमी कहते हैं मैं माँ के ताल्लुक से शेर पढ़ रहा हूँ, तो बंदे नोट उड़ा देते हैं ताकि इन्हें पता चले कि ये माँ बाप से प्यार करता है। मैं कहता हूँ यार मौलवी को दे, तेरी मर्जी अच्छी बात है, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के सच्ची बताना, जितने मौलवी को लुटा के गया कभी एक दिन बाप पे भी ऐसे लुटाएं कि नहीं लुटाएं? वाह 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 वाह, बताइए। हाँ मौलवी को दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन बता जब बाप ने तुझे दवा कर रहे पर उठा के दिया था, बेटे इसमें की दवा नहीं है, तेरे मुंह पे शिकन तो नहीं पड़ी थी? तूने जेब पे हाथ मार के तो नहीं कहा था अब्बा इस हफ्ते हिसाब नहीं है? बेशक। किस बात पे तूने मौलवी पे पैसे लुटाए? तूने बात अच्छी बता दी, ले पैसे। तूने शेर अच्छा पढ़ दिया, ले पैसे। तेरी सांस लंबी है, ले पैसे। तेरा लहजा अच्छा, ले पैसे। क्या किया अच्छा होता, कभी बाप के सामने खड़ा होता, कहता बाप तूने बचपन में परवरिश की है, ले पैसे। तूने अपने वक्त को कुर्बान करके पाला है, ले पैसे। तूने जवानी मेरे लिए लुटाई है, ले सारी दौलत तेरे लिए है, क्या किया अच्छा होता, एक बार उसके कदमों में बैठ जाता, कहता बाबा तेरी नजरों में मेरे सामने इस दौलत की औकात कुछ नहीं है, अगर हुक्म देगा हंसते हंसते जान लुटा दूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ जिस्म मेरा है लेकिन सांसें जो चल रही है तेरी बदौलत चल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत।